वो जेनजी के आंदोलन नेतृत्व हम ही सब रही कैले। हमरा सबके कैला के बाद में एकर निकास देश केना पते तो ओकर एके गो आधार भेले कि चुनावी प्रक्रिया से हमरा सब आगाड़ी बढ़ल जाइत है। अही निर्वाचन क्षेत्र के जे बात करल जाय छै, जे व्यक्ति के घंटी से टिकट देल गेल है उ व्यक्ति की रासपा के नेता छले। अगर उहे कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपा के व्यक्ति सब अगर जीत के जते या वही पार्टी में से पार्टी छोड़ल व्यक्ति सबके लोभ, लालच, पैसा या जातिवाद के आधार पर जे टिकट देते तो फिर क्षेत्र के विकास केना होते। बालेन दाई जमा 3.5 लाख के खर्च में अपने के काठमांडू के मेयर भेल है। आ कौन एबा के देश के कोनो भी नागरिक से हम पूछेला चाहे छी कि कोनो आदमी कहले हो कि बालेन दाई मेयर के चुनाव जीत जती के। हम सब जब जीत के जबे जेतेक भी हमर सके जेनजी के समस्या सब ओइ के समाधान उजालो नेपाल पार्टी प्रमुख प्राथमिकता में रख के करते। अगर जातीयतावाद के बात है तो हमरा सके साउजी कम से कम 25,000 प्लस मत है तो हम तो ओहने जीत लेली, हमरा सर्टिफिकेट दे दो। पहला बात। दोसर में आर्थिको चलखेल करे के होते तो हम 10 करोड़ रुपया न दे सके से वाला बात ना है। हमार पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत लोग के अपने के था होते आ गेल है। हम सब जे किस्म से घर देलो कहलिए हर एक क्षेत्र के जे समस्या है हम सब एखुन गो रिपोर्ट करके। नमस्कार, मिथिला संचार न्यूज नेटवर्क में अपने का स्वागत है और अपने सब अखन देख रहा छी चुनावी चर्चा। दर्शक बिन, चुनावी चर्चा में आई हमरा साथ छथि मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 300 उज्यालो नेपाल पार्टी के प्रत्याशी रंजीत शाह जी। आई पार्टी के संस्थापक, देश में चर्चित एकटा वो व्यक्ति कुलमान घिसिंग जी छथिन और उनकर उद्देश्य जे देश में परिवर्तन लावा के बागडोर उजालो नेपाल पार्टी के हाथ में रहते और यह पार्टी देश में परिवर्तन ला सके। वही एजेंडा के साथ रंजीत शाह जी मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 300 अई प्रतिस्पर्धा में उतरल है। तो रंजीत जी, खास करके जब हम बात करी तो 41 गोट चुनावी प्रत्याशी के भीड़ में एक अहू प्रत्याशी छी। सामने वाला ही कह रहा है जो प्रत्याशी के भीड़ में कई भीड़ बढ़ावे के काज कर रहा है, बाकी रंजीत शाह जी के जनाधार नहीं है। सबसे पहले अपने के स्वागत है चुनावी चर्चा में जी। बाकी जब सवाल के नो जवाब दे जी। सबसे पहले अपने के की है कि अपने सके ये बुझे पड़े कि ये चुनाव कैला भ रहा है। ये चुनाव जे अपने के भदो 23 और 24 में जे जेनजी के जे आंदोलन भेले वो जेनजी के आंदोलन नेतृत्व हम ही सब रही कैले। हमरा सके कैला के बाद में एकर निकास देश केना पते तो ओकर एके गो आधार भेले कि चुनावी प्रक्रिया से हमरा सब आगाड़ी बढ़ल जाते है। समूहगत में विभिन्न पार्टी सब जो पुराना नया सभे गोरा सब जो है चुनावी मैदान में एलखिन। चुनावी मैदान में अला के बाद में हमरो सबके जो रहे कुछ अपने सके जो एक मत भ के चुनाव लड़े के बात भेल रहे रासपा जोरे, लेकिन उनकर सके अपन फरक एजेंडा और जे उनकर सके जे एगो तत्व रहे कि जे हम अपना हिसाब से चयन करके कैंडिडेट के उठाए में कुलमान जी सहमत नहीं भेलखिन। और उनकर इहो रहे कि कम से कम अहाँ सब 60% जे है जे कोटा जो होती वो जेनजी के मत अधिकार में दिल जाए, वो टिकट सब जो है जेनजी के दिल जाए। लेकिन उनकर सके रासपा के कहा नाम भेले कि नहीं हम सब पूर्ण लोग सब मिलके जो है पहला चुनाव लड़ब और ओई में से बाकी सब में से जो है हम सब नया के कुछ घर भी कह के जेनजी जिला अध्यक्ष के नाता से या जेनजी मध्य प्रदेश के सहसंयोजक के नाता से हमारा साथ भी अपने के ओहने अन्याय भेले। और वही कारण से हम सब जो है उज्यालो नेपाल पार्टी जे अपने के कुलमान घिसिंग जी के पार्टी से जे अगाड़ी हम सब चुनावी मैदान में जे अलिया तो उहे व्यक्ति छथिन जिनकर एगो महानिर्देशक के रूप में खाली विद्युत प्राधिकरण में रहला के कार्यकाल में 18 घंटा जे लोड सेटिंग जेकर कई वर्ष से हरेक किस्म के सरकार सब सेटिंग मुक्त भेले, मुनाफा में बिजली विभाग भेले, विदेश में भी बेचल गेले। वही अंतर्गत में हम सब जो है चुनावी मैदान में नहीं तो अपने कहलिए जे तालमेल नहीं भेले रासपा के साथ, लेकिन इंटरनल बात जे जानकारी जे छन के जे एले ओइ टाइम में जे रासपा पार्टी से तालमेल केला के बावजूद अलग होबे के एहि दुआरे कुलमान घिसिंग जी अपना आप के केलखिन जे हुनकर ई सोच रहे जे चुनाव पूर्व में बालेन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाए। कतौ न कतौ हुनकर निजी महत्वाकांक्षा रहे जे अगर घोषित भ रहल छी तो हम किया नहीं, क्योंकि देश में एक नया चीज लाभ के प्रयास केने रहते तो बालेन शाह जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भेले तो निजी महत्वाकांक्षा कुलमान घिसिंग जी के सेहो देखल गेले जे महत्वाकांक्षा पूरा नहीं होइत देखला के बाद ये अलग पार्टी बनावे के घोषणा केलखिन। एमे कते सत्यता छै? एहन में 1% सत्यता नहीं है। अगर वो सत्यता रहते तो अपने के जे बालुआटार में जत अपने के ये जे सीधापुरा वाला जे पार्टी कार्यालय है वही बा कुलमान दाई
अपने के बालेन दाई और कथी कहै छै रासपा के नेता रवि दाई जे है, तीनों गोरा अपने के हस्ताक्षर कलखिन ओहि 5 बुदे सहमति में, ओहिमे क्लियर रूप में लिखल है कि अब की बार के जे सरकार जे बनते किनकरो बने, लेकिन ओहिमे के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अपने के एकल रूप में जे तीनों के सहमति में बालेन दाई के दबाव मूलक अवस्था सृजना भेला के बाद कुल मान घिसिंग दिन एहि चीज के समर्थन केने रहथिन। लेकिन सवाल ई छै जे की दिक्कत रही जे फिर रासपा के समर्थन क देतथिन, एहि बेर कम से कम जे हिसाब से परिवर्तन के लिए चुनाव भ रहल छै तो जनता के जनाकांक्षा हिसाब से समर्थन कर देबाक चाही कुलमान सिंह जी के। ओहे बात हम अपने सबके जनता के बुझे के अभी की जरूरी है कि जतेक जगह से जेना हम अपने के अही निर्वाचन क्षेत्र के जे बात करल जाय छै, जे व्यक्ति के घंटी से टिकट देल गेल है उ व्यक्ति की रासपा के नेता छले 79-80 में जब ये 32 गो मध्य प्रदेश के 8 जिला में जब निर्वाचन भेल है तो से व्यक्ति सब अपने के कहाँ रहे? उ व्यक्ति जे आई घंटी साहब से चुनाव ले रहा है उ जसपा के नेता रहल कि ना? उ प्रदेश से चुनाव लड़ल व्यक्ति रहे कि ना? आई ओकरा कथी के आधार पर जे है न वो सदस्य रहलिया, न वो पार्टी के व्यक्ति रहलिया, ओकरा न वो जेनजी के आंदोलन करता रहलिया, ओई व्यक्ति के कथी के आधार पर जे है उनका जे है रासपा घंटी छाप टिकट दिल के? हमर सबके हमरा लगायत हमरे समस्या नहीं है, अपने के दिवाकर दाय, रविराज अधिकारी, रविराज शाह, जयनाथ अधिकारी, इनकर सभे से अपने पूछल जाता है तो हमरा सब साथे जे है हमरे साथे नहीं, पार्टी के अध्यक्ष जे कुलमान जी के लगायत जतेक भी जेनजी के अभियंता सब रहे, जे युवा सब रहे, अपने के सभे के साथ अपने के जे उ सब जे है छले के काम करके अपने के रंजीत शाह जी के कहनाम छै जे गैर राजनीति व्यक्ति के टीन एज के जैन जी के ज्यादा प्राथमिकता में राख के आगा बढ़े के बात रहे, नहीं कि पुरान राजनीति करे वाला या पुरान लोग के लायक पार्टी चलावे के बात रहे, पार्टी के आगा बढ़ावे के बात रहे, चुनाव लड़ावे के बात जी। अगर वो चीज नहीं रहते तो फिर अहाँ के अय चुनाव के फिर औचित्य कथी हेतै? एकर अपने के सफलता केना करके देखल जाती था? अगर उहे कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपा के व्यक्ति सब अगर जीत के जाते या वही पार्टी में से पार्टी छोड़ल व्यक्ति सबके लोभ, लालच, पैसा या जातिवाद के आधार पर जो है टिकट देते तो फिर क्षेत्र के विकास केना होते? ये प्रधानमंत्री के मात्र चयन करे वाला चुनाव नहीं भ रहा है, ये अपने के 275 गो प्रतिनिधि के चुनाव भ रहा है, से अपना क्षेत्र से उ प्रतिनिधि के जो है के विकास के लागी क्षेत्र में जो 35 गो वार्ड है तकरा क्षेत्र के विकास के लागी काम करे के लागी चुनाव भ रहा है। अपने के प्रधानमंत्री तो एबीसीडी कोई बन गेला के बाद में उ देश के सर्वे सर्वा हो, सभे व्यक्ति के जो है गार्जियन भेलकिन, प्रमुख भेलकिन, उ आवे वाला समय में देखथिन कि के प्रधानमंत्री बनते। लेकिन हम सब अई चीज के केना करके देख रहे छे कि 35 गो अपने के जो है वार्ड में अई बाके निर्वाचन क्षेत्र में कौन व्यक्ति निमन है, पढ़े लिखल कतेक है, कतेक ईमानदार है, युवा है कि ना है, अपने के क्षेत्र के लागी जो है न्याय कर सकिए कि ना कर सकिए, ओकरा पास विजन है कि ना है, जनता के घर दे लोग में गेल है कि ना गेल है, लहर में नहीं बगू। मोहतरी क्षेत्र नंबर 3 में बाकी दल सब जे छै एकर संगठन छै जी। हम जसपा के बात करी, हम नेकपा माले के बात करी, हम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बात करी, या हम आन दल के ककरो बात करी, और एक पार्टी एहन स्वरूपा के हम बात करी, रासपा के माफ करी हम बात करी, तो वो पार्टी एकटा हवा, एकटा माहौल, एकटा देश में परिवर्तन व्यवस्था के आइन का ओहो एकटा पार्टी दावा कर रहल छै जे हमरा साथ संगठन है, चाहे नया संगठन के लाने होय, ओहि ठाम संगठनात्मक जब बात भ रहल छै ओहि ठाम उज्ज्वलो नेपाल पार्टी के संगठन कहाँ आ चुनाव लड़ रहल छै, संगठन अगर नहीं छै त अहाँ के केना फतह हासिल करबै? हम अपने के एगो बात करे छी, एकर प्रमुख अपने उदाहरण लेल जाओ, जे विगत 79-80 में जो चुनाव भेल है मेयर के बालेन दाई, जमा 3.5 लाख के खर्च में अपने के काठमांडू के मेयर भेल है, आ कौन एबा के देश के कोनो भी नागरिक से हम पूछेला चाहे छी कि कोनो आदमी कहले हो कि बालेन दाई मेयर के चुनाव जीत जती के? हरकसम पांग जी एगो टेम्पू में रह के अपने के घरे घरे माइकिंग करके जनता के घर देलो में पहुंच के अपने के जो है मत अधिकार के जो है बात सिखलकिन। हमू सब जीत हार अपना जगह पर है, वो निर्णायक जनता करते, लेकिन हमर सबके अनुरोध की है कि 40 गो उम्मीदवार में अपने के पढ़े लिखल के है, बुद्धिजीवी के है, बौद्धिक ज्ञान के क्षमता केकरा पास है, ये 35 गो क्षेत्र में ओकरा पास विकास करे के क्षमता है कि ना है, वो एगो विजनरी व्यक्ति है कि ना है, वो पार्टी के तो कोनो झोले व्यक्ति तो ना है, दरबदलू तो ना है, सभे चुनाव लड़े वाला व्यक्ति तो ना है, काल के दिन में फिर पैसा के बल पर जो चुनाव जीत के क्षेत्र के ओहने जो है धराशल में ध देती तेहन व्यक्ति तो ना है। अच्छा किछु वर्ग एहन छै जे ई बात कहि रहल छै जे रासपा और उज्ज्वल नेपाल पार्टी कहल अलग छै, सोच में अलग, पार्टी प्रत्याशी अलग उतार रहल छै, लेकिन दुनू के एके एजेंडा छै देश में परिवर्तन कायम करे के। तो चुनाव जीतला के बाद फिर सब आदमी एके जगह हेथिन की?
ई तो आप देखल जाओ चुनावी नतीजा में की होते वो तो 21 के बहुत बाद ज्यादा है जे फासला अपने नहीं के है। रासपा आ नेपाल उज्ज्वला नेपाल पार्टी में बहुत ज्यादा फासला हम नहीं देख रहा छे। वो कनी फासला हुआ रहे टीनेज के 60% अपने जना कहली समावेशी करे के बात रहे आईएमआर सब के समावेश ओते हम फासला देख रहा छी। लेकिन चुनाव के बाद सब एके रहते एक एक बात ना है अपने के हमरा सके पूर्णता एना लगे छै कि बहुमत अगर हमर सके बनले तो जितने भी एजेंडा है और हम सब जे है अनुसार से काम करे के योजना बनेले छी 5 वर्ष में वो हम सब काम करबे। बाकी ओहने परिस्थिति बनले तो चुनाव के बाद जे है एगो सब गोरा के सर्वदलीय बैठक बैठ के केना करके देश के निकास दियल जाते। हम अपने के कहिए दिल्ली कि हमरा सके कोनो भी पार्टी से कोनो भी व्यक्तिगत रिसीवी समस्या कथू ना है। हम सब रासपा से दुखित होए के कारण उज्यालो नेपाल पार्टी एक एक चीज कथी है कि अपने सब देखल जाओ 32 गो निर्वाचन जे क्षेत्र है ना 8 गो जिला में वो 32 गो अपने के चुनावी क्षेत्र में 8 गो जिला में पूर्णे 22 गो कैंडिडेट हमरो क्षेत्र लगाए उहे कांग्रेस माले माओवादी जसपा लोसपा के नेतृत्व करे वाला व्यक्ति रासपा से टिकट ले है। तो ये केना भेले जे 79-80 में 32 गो सीट पूरा खाली गेल रहे रासपा के वो रासपा अपने के एकाएक 32 गो से 32 गो सीट में केना दावी करे लगले। कहां से अली नेतृत्व करे वाला कौन पार्टी से अले कौन व्यक्ति सब अले बालेन एक चेहरा है। तो लहर के पीछे नहीं जाल जाओ। बालेन दाई झापा से चुनाव ले रहा है हमर शुभकामना है बालेन दाई के ओइ से चुनाव जीत के उनकर जैन जी आंदोलन के हाईजेक करे के प्रयास कर रहा है जी। अब अय में हम नाम नहीं रासपा कर रहा है कि उज्ज्वला नेपाल पार्टी कर रहा है कि के कर रहा है। हम अपने के सीधा बात कहब कोनो भी पार्टी अपने के जेनजी के अभी के मांग पूर्ण रूप से संबोधन नहीं कैले चाहे वो रासपा हो चाहे वो उज्यालो ही नेपाल हो। हमर सके एगो संगठित रूप में अपने के एगो सोच एगो विचार कथी है कि हम सब जब जीत के जब जेतेक भी हमर सके जेनजी के समस्या सब है के समाधान उज्यालो नेपाल पार्टी प्रमुख प्राथमिकता में रह के करते। अपने रासपा में ही देखल जाए छे तो कई गो जेनजी होबा लेकिन हम अपने के दिखा देब एमे 1 से 21 गो हमर सके सीट में से आधा से ज्यादा अपने के सीट जे है जेनजी के युवा वर्ग ले रहल अपने पूरे क्षेत्र में अवलोकन कल जाओ। लेकिन वह रासपा है रासपा के अपने के जे देखल जाते तो अपने देखल जाओ अही क्षेत्र में नहीं अपने के 2 में 3 में 4 में चाहे पूरे मध्य प्रदेश में अपने के कई गो जेनजी लड़ल है कई गो जेनजी लड़ल हमरा दिखावे पड़ल उहे पूर्णा दल पूर्णा पार्टी के लोग उहे अपने के झोले सब जे है रासपा से टिकट राजनीति में एकटा कहे छे जे अनुभव जी राजनीतिक अनुभव से हो एकटा पैमाना तय करे छे प्रत्याशी के रंजीत शाह जी के लेल राजनीतिक अनुभव तो नहीं छे जी नहीं छे। अब एहन अवस्था में मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के जनता रंजीत शाह जी के साथ कैला जेते हमरा पास एक एगो चीज कथी कहे के है आज के समय में देश के परिवर्तन युवे कल के अगर उनका पास अनुभव के ही जरूरत रहते तो परिवर्तन फिर कैला भेले। अब हरेक व्यक्ति हरेक नागरिक देश के कोनो भी उम्र समूह के वो परिवर्तन के कैला जे है अपने के समर्थन कल के हमर कहा नाम की है विगत में मेयर के चुनाव भेल है एहन बहुते संसदीय चुनाव से भेले प्रदेश के चुनाव से भेले जेमे युवा सब जे अही देश में नहीं अपने के भारत में देखल जाती बीजेपी के सरकार में मैथिल ठाकुर जी जो है जमा 25 वर्ष की उम्र में अब अनुभवहीन लेकिन अपने के जीत के जे गेलखिन आज के समय में उनकर योगदान की होते बीजेपी के सरकार में। हाँ वो बात है हमर कहे के मतलब है कि हम ही जो है अपने के MBA ग्रेजुएट छी हमरा पास भी विजन है अपना क्षेत्र में हम जे चाहे छी कि कम से कम 2 से 3 साल अगर हम से जीत के जाए तो पहले 2 और 3 वर्ष में सबसे मुख्यतम एजेंडा जे हमर सके किसान के समस्या जे एग्रो बेस इंडस्ट्री लगावे के समस्या और तय के बाद मॉल व्यू विजन और सबसे बड़का समस्या की में सबसे बड़का समस्या किसाने के समस्या है अपने के शिक्षा और स्वास्थ्य जो है अपने के दोसर और तेसर नंबर में आई लागे है कि जनता के जो है किसान के अगर पेटे नहीं भरल रहते तो शिक्षा के तरफ कहाँ आकर्षित होते। सबसे पहला मुख्यतम बात है वो रोजगारी के तरफ कहाँ जाते ओकरा तो कम से कम खेत में 5 कट्ठा खेत एगो व्यक्ति के 2 कट्ठा है ओई में उपजनी तो कम से कम कृषि के लिए खास योजना की तैयार करनी चाहिए अपने के हम सब एग्रो बेस इंडस्ट्री लगाबे ओई जगह हमरा सब के पास पर्याप्त जगह है ते के बाद जतेक भी लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज सब जे है बाद जे मूल तत्व सब जे कृषि संबंधित चीज सब जे है वो सब हम सब जे है उठा के ओकरा जे एगो अपने के एग्रो बेस इंडस्ट्री लगा के ओई बाद केना करके पड़ते आते के बाद सबसे पहले तक किसानी के लागी जे है अपने के ओई बात जे पुलो नालों के व्यवस्थापन करे के है जे पक्की रूप में रहे जना पंजाब में अपने के करल जाय छै। देखल जाओ एगो साधारण उपाय कथी है कि हम अहाँ जे छरकी बात दुनिया जहान जे लगाबे छै ठेकेदार सब जे पैसा कमा रहल है ओइ में हमरा अहाँ के रोक लगाए पड़ले वो छरकी बात के सही उपयोग करे पड़ले वो नदी नाला के सही उपयोग करे पड़ले अब ओइ में की करे पड़ले अपने के जे आधा जते वाटर अपने सब जे पानी के जे नेचुरल वाटर रिसोर्स ओकरा स्टोर करे के है डैम सब बनावे के ओइ हिसाब से हम अहाँ जे मोहतरी के लागी जे विशेष अधिकार क्षेत्र एगो ले सके छी
स्पेशल पैकेज ले सके थी, अब के अनुसार से हम आगाड़ी बढ़ के काम कर सके थी। नहीं कर सकते। सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, उजालो नेपाल पार्टी के नारा थे। ई नारा के साथ जैन जी के लिए, युवा के लिए की खास योजना छे मोटरी क्षेत्र नंबर 3 में रंजीत शाह जी? एक एगो चीज कथी बुझल जाओ कि जना हम ही जैन जी के जिला अध्यक्ष भ के जना कार्यभार संभाल लिया, अपने के हम सबसे पहला देख रहल छी कि युवा के कुलत से पहला बचायल जाए। किसान के तो अपन एगो मुख्यतम समस्या भइए गेले, लेकिन हम जतेक भी 35 गो वार्ड में क्षेत्र में गेलिए, बॉर्डर के छेव छाव में हमरा देखल बात है अपने के 12 वर्ष से लके 25-28 वर्ष के युवा सब सभे कुलत में फसल है। आ वो नेतृत्व अपन जे पहिलका नेता सभी वो काम करे में सफल भ गेल है। ओकर कारण की है कि अपने के वो सब जे ओहने अवस्था में रहते तो ओकरा सके एक दिन पहले जाके पैसा द दू, दारू द दू, मासू द दू, कुछो द दू, वो गांजे द दू, कथू द दू, आ वो जे वोट जे परिणत करे के काम कर रहले। उनकर सके गार्जियन बेचारा दिन रात विदेश में मजदूरी कर रहले। घर के गृहिणी सब जे है हर एक रंग के वातावरण में संघर्षशील है। बूढ़ा माई बाप के लागी जे है घर में रहे वाला व्यक्ति सब ना है। तो हमर सके जे है की है कि सरकार सबसे समन्वय करके बॉर्डर में जे ई कम से कम जे चोरी निकासी वाला जे ड्रग्स के जे लेन देन हो रहा है, आवत जावत हो रहा है, एकर जे तस्करी भ रहा है, तेकरो मुख्यतम काम जे है खत्म करे के। युवा अगर बच गए देश के तो हम ई बुझी हम युवा के नाता से शिक्षा लेलकै न लेलकै वो दोसर बात है, कम से कम वो अपना देश के लागी वफादार भके रह सकलक, अपना माता पिता के लागी वफादार भके रह सकलक। ये देश के एगो भलाई के लागी जे है एगो तरक्की के रास्ता एठम शक्ति प्रदर्शन से हो देखल जा रहा है। एक तरफ पुरान स्थापित पार्टी जतेक पार्टी अपने देख रहा छी, दोसर तरफ एक नया पार्टी जे अंकुरित पार्टी छे, जे 2 दिन या 4 दिन पहले पार्टी के चुनाव पूर्व पार्टी के जन्म भेल। कतेक देख रहल छी अहाँ जनता में जन समर्थन कते भेट रहल छै रंजीत शाह जी के एहन भीड़ में, जत प्रत्याशी के भीड़ लागल छै, जत अखनो जातिगत हिसाब से वोट कयल जाय छै, जत अखनो आर्थिक हिसाब से वोट के खरीदल जाय वाला अवस्था रहे छै, जत अखनो विभिन्न प्रकार के वोटर सबके प्रभावित तक उनका से वोट लेबे के प्रयास कयल जा रहल छै। रंजीत शाह जी के ठहर कत छै? अपने के हम एहि के सीधा सीधी जवाब कथी देब, अगर जातीयतेवाद के बात है तो हमरा सके साहू जी कम से कम 25,000 प्लस मत है, तो हम तो ओहने जीत लेली, हमरा सर्टिफिकेट दे दो, पहला बात। दोसर में आर्थिको चलखेल करे के होते तो हम 10 करोड़ रुपया न दे सके जिसे वाला बात ना है। हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत लोग के अपने के था होते, लेकिन हम अपने के कथी कह दिली, हम सब जेन जी के आंदोलन में से आयल विद्यार्थी सब छे। हमर सबके एगो योजना एगो सोच लगे आई 30 साल के युवा के अगर उजालो नेपाल पार्टी कुलमान घिसिंग जी अगर टिकट दिलके संसदीय चुनाव लड़े के लागी, तो ये नहीं कि काल के दिन में जो है हमर जो है मार्गदर्शन भटक जाते, हमर जो है इच्छा शक्ति मर जाते और हम फिर जो है कोनो लोभ लालच या कोनो जो है नेते बने के लागी, जना बहुत लोग करी है। संसद में हार गेल तो प्रदेशों में लड़ लेलक, प्रदेश में हार गेल तो मेयरों में लड़ गेल। वही विजनरी के आदमी हम न छी। हम अपना जीवन काल में जतेक भी चुनाव लड़ब, जीती या हारी, खास करके तो हम जीतबे करब, लेकिन जीती या हारी हम अपना जीवन में जतेक भी चुनाव लड़ब संसदीय ही चुनाव, यानी अपन लाइफ के अहाँ परमानेंटली राजनीतिक पृष्ठभूमि में लाने का प्रयास में छी। हम काल के लड़का छे, ई चुनाव जीते कि नहीं जीते, रहते कि नहीं रहते, कहां जीते, कोनो ठोट ठिकाना नहीं छे। एहि पर की कह जाबे? हमर एकेगो कहनाम है, जतेक भी दर्शक सब ई सब समाचार देख रहल छथिन, उनकर सबसे विनम्र अनुरोध है कि आई बाजी अपने सब युवा के मतदान कल जाते, जैन जी के मतदान कल जाते, रंजीत शाह के बल्ब छाप में उजालो नेपाल पार्टी के मतदान कल जाती, कैला कल जाते। हमर घर जलेश्वरी वार्ड नंबर 2 में है, अपने के हम कहीं न जाए वाला छे। हम सब चुनावी नतीजा के बाद भी जनता के घर दैलो करबे करबे, और 35 गो वार्ड में जतेक भी गांव है, जतेक भी समस्या, एको गो घर हम नहीं छोड़ले। कोनो जनता हमरा बता दो कि जकरा घरे हम नहीं पुगल हो। 35 गो वार्ड में हम हरेक नगर पालिका गांव पालिका के गांव में वाड़ा में पुगल से अपने के। अपने के माघ 6 गते से आई तक भी हम अपने के घर दैलो कर रहल छी, जबकि नेता सब की करिए समूहगत पैसा देलक, लोग 50 गो भेला कर लेलक, अपने के बात। क्षेत्र 3 में लहर ककर बुझा रहा है? लहर अपने के केना है कि हम ई नहीं कहब कि फलना फलना हवा तो अपने के केकरो भी ना है, केकरो भी ना है, नहीं हमसे नहीं कहला चाले, हमरो नहीं से वाला बात नहीं, केकरो एहि हिसाब से ना है अपने के कि जना अपने सब कहल गए कि जनता अभी कथी करती कह के वो निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचे पाए, खुल नहीं रहा। युवा तो चाहे, पर वो युवा में 40 गो उम्मीदवार में 30 वर्ष के युवा है, ये है ना, लेकिन ओकरा जे बरगलावे के भी कोशिश कर रहा है। हम कथी कह दिले कि जे निष्पक्ष छी, लेकिन लोग जो है इहो अपेक्षा रखी कि कतेक के पैसा खर्च करे वाला है। 20 गते के रात में की होते, 19 गते के रात में की प्रक्रिया आते,
सेहो है, लहर हमर है न है वो तो चुनावी नतीजा के बाद पता चलते कि हमर मत पेटिका में कतेक मत अलै। हम मतलब नेता जते दावा करे अपन जीत के, जनता खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा, कतौ के न खुल रहा है। अपने के वो सब जे है पूरे जे है मत अधिकार के जे है तोड़ जोड़ में ही लागल है। कतौ से केकरो घट रहा है तो कतौ से केकरो बैठ रहा है। कोई कहे कि हम जीत रहा छी, उनकर जे है हमरा लगे छै सोच जे है गलत। अच्छा, कतौ से ई अगर आवाज आबि रहल छै जे रंजीत शाह जी जीतल लेनी ककरो हरावा लेल ठाढ़ भेल छै। ओहो, तेहन बात नहीं है। रंजीत शाह जो है उज्यालो नेपाल पार्टी के संसदीय चुनाव लड़ रहा है तो अपना जीते लागी लड़ रहा है। और तय के बाद जो है कुलमान घिसिंग जी के जो है आवे वाला समय में जो है देश के प्रधानमंत्री बनावे के लागी चुनाव लड़ रहा है। यह बात अहाँ के शुरू में हम कहने छलहुँ जे देश के प्रधानमंत्री बन के निजी महत्वाकांक्षा के लऽ पार्टी बनल रहे। जेना अपने ई बात चर्चा कर दिलियै, एखन तेल हम दोहरा देलहुँ है। यह बात हम कहे चाहलहुँ जखन तालमेल बैसले, सिग्नेचर भेले तो कखनो काल के लोग के देखावे ले कुछ करऽ पड़ै छै। तो अपने सब अपने एजेंडा में लागल छे। वास्तविक बात है, पार्टी के निर्माण जखने भेले, पार्टी के नेतृत्व कोनो व्यक्ति के हाथ में तो प्रधानमंत्री तो वह बनते, अगर पार्टी बढ़िया करते तो वह बात हम कह चाहूँ। तो यानी कुल मिलाकर हमरो बात तालमेल खेलक। अच्छा, अंत में जनता के की संदेश देना चाहते? एक 30 साल के युवा भारी भरकम उम्मीदवार सबके सामने एक अपना आप के खास करके उज्यालो नेपाल पार्टी के तरफ से उम्मीदवार बनकले, जनता के की मैसेज देना चाहे? सभी गोरा के हम एक ही चीज कहला चाहब, हम अपने के शिक्षित छी, MBA ग्रेजुएट छी। उज्यालो नेपाल पार्टी के छवि केहन है आई अपने सके कहे के जरूरी न है। भले ही हमर सके संगठन आई जिला में आई क्षेत्र में न हो, लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति के घर दैलो कैले छी। विगत हम 36 दिन से आई 37 दिन है हम सभे के घर में, एखुनटा के घर में पुगल छी। हम जो है अपने के जो है विश्वास के साथ ही चुनाव लड़लिए कि हम जीत के वास्ते अपना क्षेत्र के विकास के लागे काम करब। हमरा लेल जाति ये सब चीज के कोई मायने न है। हम 30 साल के युवा जे काठमांडू में अपन शिक्षा दीक्षा हासिल लेली, जे हमर पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ओइमे कोनो दाग धब्बा कथू न है। अपने सब खंगालल जाते, निहालल जाते। हम निष्पक्ष रूप से एहि क्षेत्र के विकास के लागी, एहि किसान के समस्या के जे समाधान करे के लागी, एहि क्षेत्र में जे शिक्षा के जे अवस्था जीर्ण है, जे स्वास्थ्य में जे है अपने के डॉक्टर होला के बावजूदो जे काम नहीं करे छे, ओकर कारण है पार्टी के झोले सब जे ओकर अध्यक्षता करी है। वो स्कूल के विकास नहीं होय के कारण है कि वो स्कूल में प्रिंसिपल होला के बावजूदो वो पार्टी के जे है अपने के व्यक्ति जे ओकर अध्यक्षता करी है। एहि कारण से देश में जे है पूरे जे है जीर्ण अवस्था में धरातल में पहुंच गेल है। अपने सब अही चीज के परिवर्तन के लागी युवा के मतदान कल जाते, 30 साल के युवा के मतदान कल जाते कि परिवर्तन जरूरी है। हम ये नहीं कहे कि हम ही सबसे बेस्ट थे, लेकिन वो एक 40 गोरा में सभे गोरा के मूल्यांकन कल जाते पार्टी से ऊपर। जीत के लगभग कते आश्वस्त छे अहाँ? जी हम एकदम पूर्ण रूप से एकदम विश्वास छे, एमे कोनो दिक्कत जीत रहल छी, जीत रहल छी। हम कहिए देली अपना के जनता जे है 20 गते के अपने के मन बनेथिन और 21 गते के जे है रंजीत शाह के 3 में परिवर्तन रंजीत शाह लाभ रहल छथिन। आते आ गेल है। हम सब जे किस्म से घर दैलो कैलिए, हर एक क्षेत्र के जे समस्या है हम सब एखुन गो रिपोर्ट करके आवे वाला समय में सबसे पहले वही सब हमर सबके जे है व्यक्तिगत समस्या से ज्यादा जे एके बेरी में सामुदायिक रूप में जे है 5000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग के जे समस्या जे प्राथमिकता है, वही चीज पर हम सब जे है फोकस है। बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद। उज्यालो नेपाल पार्टी के मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 300 उम्मीदवार छथि रंजीत शाह जी। हिनका से हम सब संक्षिप्त, लेकिन हमरा बुझायल जनता के बहुत रास सवाल के जवाब हमरा देला। तो खास कर रंजीत शाह जी के हम बात करी जे एठाम से हिनका से हम सब विदा लेबे के प्रयास करी छी। रंजीत जी अपन एते बहुमूल्य समय अपने देलिए, ताकि बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो काल्हि खन आन दिन कोनो आन प्रत्याशी के साथ चुनावी चर्चा में रह उपस्थित हम प्रभु मिश्रा। ताबे धरि के लेल दी अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद।